नमस्कार, डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। बुलेटिन की शुरुआत में आइए सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। जस्टिस बीआर गवई आज से संभालेंगे सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश का पद। कई बड़े फैसलों में शामिल रहे जस्टिस गवई का इस साल 23 नवंबर तक होगा कार्यकाल। देश में खुदरा महंगाई 2019 के बाद सबसे निचले स्तर पर। अनाज और शाक सब्जियों की कीमतों में नरमी के कारण महंगाई दर अप्रैल 2025 में 3.16%। इजराइल का गाजा के यूरोपियन अस्पताल पर हवाई हमला, कम से कम 28 लोगों की मौत, कई घायल। और शानदार अंदाज में शुरू हुआ कांस फिल्म फेस्टिवल। सत्यजीत रे की फिल्म अरण्य दिन रात्रि के रेस्टोर्ड वर्जन की होगी स्पेशल स्क्रीनिंग। जापान में आयोजित एशिया पैसिफिक स्प्रिंट कैनोइंग में भारत ने जीते 2 स्वर्ण। प्रिंस गोस्वामी ने C1 1000 मीटर और C1 500 मीटर में जीता गोल्ड। तो आपको बता दें कि न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई आज देश के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति भवन में एक विशेष समारोह में उन्हें शपथ दिलाएंगे। न्यायमूर्ति बीआर गवई न्यायमूर्ति संजीव खन्ना का स्थान लेंगे, जो कल सेवानिवृत्त हो गए। जस्टिस गवई का कार्यकाल इस साल 23 नवंबर तक रहेगा। महाराष्ट्र के अमरावती में जन्मे जस्टिस गवई को 24 मई 2019 को सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। और देश भर में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जश्न मनाने के लिए तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। आज इस यात्रा का दूसरा दिन है। तिरंगा यात्रा का उद्देश्य सशस्त्र बलों का सम्मान करना है और राष्ट्र प्रेम और एकता का संदेश जन जन तक पहुंचाना है। ये यात्रा ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर आयोजित की जा रही है। इसमें सैन्य बलों के सम्मान में विभिन्न सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यक्रम भी आयोजित हो रहे हैं। भारतीय सशस्त्र बलों ने 6 और 7 मई की रात ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था। लगभग 23 मिनट तक चले इस ऑपरेशन में पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया गया और 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए। भारतीय सैन्य बल की सफल कार्रवाई और उनके शौर्य और पराक्रम को सलाम करने के लिए तिरंगा यात्रा में लोग जोश के साथ शामिल हो रहे हैं। तिरंगा यात्रा 23 मई तक आयोजित की जाएगी। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर भरपूर जोश के साथ तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा निकाली गई। इस यात्रा ने राष्ट्रीय राजधानी के आसमान में देशभक्ति की नई गूंज भर दी। यात्रा के दौरान सामाजिक कार्यकर्ता और आम लोगों का जन सैलाब देखने को मिला। लोगों ने भारतीय सेना के पराक्रम और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को बयान करने के लिए भारी संख्या में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। यात्रा में शामिल हुए लोगों से खास बातचीत की हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने। इस तिरंगा यात्रा में काफी संख्या में सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद हैं। भाजपा के कार्यकर्ता भी यहाँ पहुंचे हुए हैं। सर, किस लिए पहुंचे हैं आज आगे? दिल्ली के प्रत्येक कोने कोने से यहाँ पर दिल्ली की जनता पहुंची है और ये बताने के लिए कि हम सब देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं। उन्होंने जो भी किया इस देश के हित के लिए किया। भारत माता की कहेंगे सर? पूरा नज़ारा देख रहे हैं देश की उन सेनाओं के लिए जिन्होंने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया, पाकिस्तान के घर के अंदर घुस करके उन आतंकवादियों के अड्डे समाप्त किए हैं। ईद, दिवाली, होली सब साथ मिला दिया और पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा दिया। उन वीर सैनिकों के सम्मान के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, देश के रक्षा मंत्री, देश के गृह मंत्री जी को यहाँ पर हम प्रणाम करते हैं। सशक्त नेतृत्व के कारण से पाकिस्तान आज घुटने पे आ गया। ऑपरेशन सिंदूर को सफल बनाने के लिए आज यहाँ पर पूरी दिल्ली आज उमड़ी है कर्तव्य पथ पर और मोदी जी का धन्यवाद देने के लिए जो आतंकवादियों के अड्डों को निस्ते नाबूद किया है और पाकिस्तान को सबक सिखाया है। जिस तरह से हमारी माताओं बहनों का सुहाग उजाड़ा था
सिंदूर ऑपरेशन कर करके हमारे मोदी जी ने बदला लिया है उनसे। जवानों को प्रोत्साहन देने आए हैं और जैसे पाकिस्तान जितने झूठे वादे करता है उस सबको नाकाम करने, जैसे हमारी सेना ने नाकाम करा, उस सब के लिए हमारे जितने सिविलियंस हैं सारे भाई और बंधु आए हैं यहाँ पर आज अपने आर्मी को सपोर्ट करने के लिए। आज़ाद हिंदुस्तान के इतिहास में पहला इतना यशस्वी प्रधानमंत्री आया जिसके माध्यम से और प्रेरणा से ये सबसे बड़ी जीत दर्ज हुई है। पूरा पाकिस्तान बम्बार्ड भी कर देते ना, उससे ज़्यादा मार हमने ऐसे सिंबॉलिकली मार दिए, मॉरली मार दिया लोगों को, आतंकवादियों का दांत खट्टे करा दिए। तो मैटर ऑफ प्राइड फॉर अस। तो कहीं ना कहीं लोग काफ़ी उत्साहित अपने आप को महसूस कर रहे हैं और इस तिरंगा यात्रा में शामिल होकर और ज़्यादा उत्साहित हैं। कैमरामैन भीम सिंह के साथ गिरीश निशाना, DD न्यूज़, दिल्ली। और इस तिरंगा यात्रा में माय भारत संस्था के युवा भी शामिल हुए। क्या कहना है इन युवाओं का, इस पर खास बातचीत की है हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने। इस यात्रा में माय भारत संस्था से भी लोग जुड़े हुए हैं। सर, किस लिए पहुंचे हुए हैं यात्रा में? यहाँ पे जी हमारे जो भारतीय सेना है उसने जो ये जोश दिखाया है पाकिस्तान से इस युद्ध में, पाकिस्तान को करारा जवाब देकर, उसके लिए हम सारे युवा यहाँ पर आए हैं अपने तिरंगा यात्रा करने के लिए, हमारी भारतीय सेना का सहयोग करने के लिए, समर्थन करने के लिए इस भारी संख्या में हम यहाँ पे जुटे हैं। आप क्या कहेंगे? हम सब भारतीय सेना के साथ हैं और उनका जोश बढ़ाने के लिए हम सब यहाँ एकत्रित हुए। ये केवल एक यात्रा नहीं, ये हम भारतीयों के इमोशन है और हमारी संवेदना है जो हम यहाँ पर अपने सैनिक भाइयों के लिए प्रकट करने के लिए आए हैं। जय हिंद, भारत माता की जय, भारत माता की जय। देख सकते हैं ये युवा जो हैं काफी उत्साहित हैं इस यात्रा में शामिल होकर। कैमरामैन भीम सिंह के साथ गिरीश निशाना, DD न्यूज़, दिल्ली। तो दिल्ली में कर्तव्य पथ से लेकर नेशनल वॉर मेमोरियल तक सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स ने भी इस तिरंगा यात्रा में भाग लिया। इन सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स से खास बातचीत की संवाददाता गिरीश निशाना ने। इस यात्रा में काफी संख्या में सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स भी मौजूद हैं। हमारे साथ SDM हेडक्वार्टर मैडम मौजूद हैं। आज बड़ा ही अच्छा लग रहा है। आज हम यहाँ ऑपरेशन सिंदूर के लिए आए हैं, बहुत ही मन खुश है। और सबसे बड़ी बात है ये हल्की हल्की बारिश ने ये साबित कर दिया है कि बहुत ही अच्छा हमारे बड़ों ने, हमारे नेताओं ने, हमारे जो बड़े हैं आर्मी ऑफिसर, एयर मार्शल, थल सेना या हमारी सरकार ने जो भी डिसीजन लिया है, ये हल्की हल्की बारिश ने ये दिखा दिया है वो सारे डिसीजन बिल्कुल सही थे। और अभी हमारे यहाँ से ये हाजी जी बोल लेंगे कुछ, ये अब्दुल हमीद के परिवार से हैं। मैं शहीद वीर अब्दुल हमीद परिवार से हूँ जिन्होंने 1965 पाकिस्तान के, ये मेरे चाचा थे, 1965 की जंग लड़ी, शहीद हुए, परमवीर चक्र मिला। मैं इस पूर्वी जिले में चीफ वार्डन हूँ जो देश के अंदर सेवा के लिए तैयार हूँ, तत्पर हूँ। बच्चा माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए समर्पित है। हम किसी भी डिजास्टर के लिए तैयार हैं, चाहे वॉर का टाइम हो या अंदर किसी अर्थक्वेक का हो या किसी तरीके की डिजास्टर हो, उसके लिए हमारा पूरे टीम हमारी पूर्वी जिले के बिल्कुल अलर्ट मोड पे है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। देख सकते हैं कितना उत्साह इन लोगों के अंदर देखने को मिल रहा है। कैमरामैन भीम सिंह के साथ गिरीश निशाना, DD न्यूज़, दिल्ली। और देश में जम्मू कश्मीर का कठुआ पहला ऐसा जिला बन गया है जहां पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर रहने वाले स्थानीय लोगों के लिए पिछले 6-7 वर्षों में 2000 से अधिक फैमिली बंकर बनाए गए हैं। इन बंकरों का महत्व और उपयोगिता हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखने को मिली। केंद्र सरकार की ओर से स्थानीय लोगों को ध्यान में रखकर इन बंकरों का निर्माण किया गया है। इसके साथ ही ऐसे 600 और बंकरों का निर्माण तुरंत शुरू कराया जा रहा है। आपातकालीन समय में सभी सीमावर्ती गांवों को तुरंत अलर्ट करने के लिए एक केंद्रीकृत स्वचालित सायरन प्रणाली स्थापित की जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने के तुरंत बाद सीमा पर रहने वाले लोगों के लिए त्वरित चिकित्सा प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए कठुआ जिले में 39 मेडिकल एम्बुलेंस तैनात की गई। और गुजरात के अहमदाबाद में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी शामिल हुए। तिरंगा यात्रा देश भर में सैनिकों के प्रति एकजुटता व्यक्त करने के लिए आयोजित की जा रही है। यात्रा में लोग बड़े जोश के साथ शामिल हुए। तिरंगा यात्रा का उद्देश्य ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जश्न मनाना और आतंकवाद के खिलाफ देश की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करना और विभिन्न समुदायों के लोगों से जुड़ना है। साथ ही साथ देशभक्ति, राष्ट्रीय एकता और तिरंगे के सम्मान के संदेश पर जोर देना है।
ये यात्रा राजनीतिक सीमाओं से परे नागरिकों से जुड़ने के साथ साथ सशस्त्र बलों की बहादुरी को प्रदर्शित करने, तिरंगा यात्रा देश भर में सैनिकों के प्रति एकजुटता व्यक्त करने के लिए आगे बढ़ रही है, इसी पर केंद्रित है। पुलवामा में अपने जो पूरे देश में से वहां घूमने के लिए गए हुए थे, उनके ऊपर उनका धर्म पूछकर आतंकवादियों ने गोलियां चलाई है, उनसे कलमा पढ़वाया है। तो इसके लिए आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री ने जो पूरी सेना को खुली छूट दी हुई थी और सेना ने 3 दिनों में पाकिस्तानी सेना को घुटने पे ला दिया। उन्होंने जितने भी ड्रोन भेजे, तुर्की के ड्रोन भेजे या चाइना के ड्रोन भेजे, मिसाइल्स भेजी, वो अपनी एयर डिफेंस सिस्टम ने एकदम सटीकता से उसका सामना किया और हवा में उसको उड़ा दिया और पूरे भारतवासी को एकदम सेफली सुरक्षा की तरह भारतीय सेना ने सुरक्षा की हुई है। नापाक पाकिस्तान की जो कायराना हरकत थी उसका मुंह तोड़ और ईंट का जवाब पत्थर से दिया प्रधानमंत्री ने और हमारी भारतीय सेना ने। जो पहलगाम का बदला लिया और ऑपरेशन सिंदूर के मातहत पाकिस्तान में घुस के उनका सफाया करा, उनके ऊपर हमला किया और हमारे निर्दोष नागरिकों को जो मारा गया था उसका बदला लिया गया। और भारतीय आर्मी का यही जुस्सा और उनने जो पराक्रम दिखाया उसको बिरदाते हुए ये जो तिरंगा यात्रा का मतलब ये सफल आयोजन जो किया गया है एनजीओ की तरफ से, उसके लिए हम बहुत खुशी के साथ इसमें सम्मिलित हुए हैं। हम लोग के साथ ये देखें, हमारा हिंदुस्तान में सब एकदम मिलकर सबको मारे और ये पाकिस्तान को हम चंबल चटाता कर देंगे। हम एक है, हिंदू मुसलमान सब एक रहेंगे। ये देश एकता का है, या कोई भी आवे, चीन आवे कि पाकिस्तान आवे कि अमेरिका है, हम कोई को छोड़ने वाले नहीं है। उसके घर में घुस के मार के आएंगे। हमारी आर्मी ऐसे ही चलता रहे, हमारा देश सुरक्षित रहे और हम हिंदू मुसलमान साथ में रहकर चलेंगे और ये देश चलता रहेगा। मुझे अपने प्रधानमंत्री मोदी पे बहुत गर्व है। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर बहुत सफलतापूर्वक किया है और ये किसी धर्म विद्वेष के खिलाफ नहीं था, ये आतंकवाद के खिलाफ था। और अरुणाचल प्रदेश में चीन से सटी सीमा बालोंग में कैबिनेट आपके द्वार कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने तिरंगा यात्रा का नेतृत्व किया। ये तिरंगा यात्रा ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के मद्देनजर निकाली गई, जिसमें इस यात्रा में कैबिनेट मंत्रियों, सेना के जवानों और क्षेत्र के निवासियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। तिरंगा यात्रा के दौरान वर्ष 1962 के चीन भारत युद्ध के समय मातृभूमि की रक्षा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि भी दी गई। सीएम पेमा खांडू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया, इस सीमा पर देशभक्ति के जोश ने राष्ट्र के प्रति हमारे प्यार को फिर से जगाया है और हमारे बहादुर रक्षा बलों का समर्थन करने के हमारे सामूहिक संकल्प को और मजबूत किया है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद सशस्त्र बलों के सम्मान में गोवा के पोरवोरियम में तिरंगा यात्रा निकाली गई। भारतीय सेना के प्रति जनसमर्पण और एकजुटता की अद्वितीय मिसाल के रूप में आयोजित की गई इस यात्रा में गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने भाग लिया। इस यात्रा में मुख्यमंत्री के साथ हजारों की संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि गोवा और देश के लोग पीएम मोदी और सशस्त्र बलों का समर्थन करते हैं। देश के लोग अब पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को वापस चाहते हैं। गोवा के पूरे नागरिक उनके साथ में है, भारत देश के पूरे नागरिक उनके समर्थन में है। हम कभी इस देश के सैन्य कभी चुप नहीं बैठेंगे। इसको आतंकवाद को पूरा खत्म करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अपने देश के नागरिक सदा तत्पर रहेंगे और उनको पूरे देशवासी उनके समर्थन में हमेशा के लिए साथ में खड़े रहेंगे। मैं बस इतना ही कहूंगा कि जब तक आतंकवाद पूरा खत्म न हो, माननीय मोदी जी और पीओके वापस न ले, तब तक हम चुप नहीं बैठेंगे। और आपको बता दें कि भारत सरकार ने नई दिल्ली स्थित पाकिस्तान उच्चायोग में कार्यरत एक पाकिस्तानी कर्मचारी को भारत में अपने आधिकारिक दर्जे के अनुरूप गतिविधियों में शामिल होने के कारण अवांछित व्यक्ति घोषित कर दिया है। कर्मचारी को 24 घंटे के भीतर भारत छोड़ने के लिए कहा गया है।
पाकिस्तान उच्चायोग के प्रभारी को इस आशय का एक डिमार्च जारी किया गया है। और आपको बता दें कि देश का रक्षा बजट बीते 12 वर्षों में 2 गुना से ज्यादा बढ़ा है, जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ाने, सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण और मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए भारत की दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाता है। रक्षा मंत्रालय से मिली जानकारी के अनुसार रक्षा बजट 2013-14 में 2.53 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 2025-26 में 6.81 लाख करोड़ रुपए हो गया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि रणनीतिक सुधारों, प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी और इनोवेशन ने स्वदेशी विनिर्माण को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और देश को आत्मनिर्भर भारत बनाने की पहल में अपना योगदान दिया। इसी के साथ देश की वैश्विक स्तर पर एक विश्वसनीय रक्षा निर्यातक के रूप में पहचान मजबूत हुई है और भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक विकास को भी मजबूती मिली है। भारत अब एक आयात निर्भर सैन्य शक्ति से आत्मनिर्भर रक्षा उत्पादन निर्माण की ओर तीव्र गति से बढ़ रहा है। देश में बनाए गए रक्षा उपकरण करीब 100 देशों को निर्यात किए जा रहे हैं। भारत की रक्षा क्षमताओं को वैश्विक स्तर पर मान्यता मिली है। वित्त वर्ष 2024-25 में ये बढ़कर 23,622 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। साल 2013-14 में देश का रक्षा निर्यात मात्र 686 करोड़ रुपए का था। साल 2013-14 के मुकाबले रक्षा निर्यात में 34 गुना वृद्धि हुई है। रक्षा क्षेत्र सार्वजनिक उपक्रमों DPSU ने वित्त वर्ष 2024-25 में अपने निर्यात में 42.85% की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है। वर्ष 2024-25 के रक्षा निर्यात में निजी क्षेत्र का निर्यात 15,233 करोड़ रुपए और डिफेंस PSU का 8,389 करोड़ रुपए था। तो वहीं निर्यात प्राधिकरण में 16.92% की वृद्धि हुई। इसी अवधि के दौरान निर्यातकों की कुल संख्या में भी 17.4% की वृद्धि हुई है। करीब 100 देशों को भारत में बने रक्षा उत्पाद निर्यात किए जा रहे हैं। देश का रक्षा निर्यात साल 2029 तक बढ़ाकर 50,000 करोड़ रुपए करने का लक्ष्य है, जिससे वैश्विक रक्षा विनिर्माण में उसकी उपस्थिति मजबूत होगी। और अब अगली खबर, असम पंचायत चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी NDA ने शानदार जीत हासिल की है, जिससे राज्य में उसका राजनीतिक प्रभुत्व और मजबूत हुआ है। गठबंधन ने अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हुए 376 जिला परिषद सीटों में से 300 सीटें हासिल की और 76% से अधिक वोट शेयर हासिल किया। ये जीत गठबंधन के बड़े स्तर पर जमीनी समर्थन को दर्शाती है और मतदाताओं के बढ़ते हुए भरोसे को भी दर्शाती है। वहीं सत्तारूढ़ गठबंधन ने आंचलिक पंचायत चुनावों में भी प्रभावशाली प्रदर्शन किया और राज्य भर में 2192 सीटों में से 1436 सीटें जीती। इन स्थानीय निकायों में 66% के पर्याप्त वोट शेयर के साथ NDA ने गांव और ब्लॉक स्तर पर अपनी पकड़ मजबूत का प्रदर्शन किया है। पंचायत चुनाव के नतीजों पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने राज्य के लोगों का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने NDA के विकास एजेंडे के लिए स्पष्ट समर्थन देने के लिए असम के लोगों का आभार व्यक्त किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर उन्होंने लिखा है कि NDA के विकास एजेंडे के लिए स्पष्ट समर्थन देने के लिए असम के लोगों का आभार। असम की प्रगति को बढ़ावा देने के लिए हमारे प्रयास पूरे जोश के साथ जारी रहेंगे। मैं NDA के सभी कार्यकर्ताओं की सराहना करना चाहता हूं, जिन्होंने लोगों के बीच काम किया और हमारे विकास एजेंडे को प्रभावी ढंग से लोगों तक पहुंचाया। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी अगर एक चुनाव गलती से जीत जाए तो घोड़े बेचकर सो जाती है, तो वहीं बीजेपी पार्टी 365 दिन और दिन रात काम करने वाली पार्टी है, जो हर पल जनता की सेवा के लिए समर्पित है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहे DD न्यूज। कितने हुए?
4,400 थोड़े कम है, परसों तक दे दो, चलेगा? चलेगा कैसे? भीम ऐप से कर देना। बड़ा अमाउंट है, पैसा बीच में अटक गया तो? परसों तक तू अटकाएगा, भीम ऐप नहीं। कीजिए बिल्कुल सुरक्षित पेमेंट्स। भीम, भारत का भरोसा, भारत का अपना पेमेंट्स ऐप। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। SMS या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1,12,00,000 से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। CP ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं DD न्यूज़। बात करते हैं खेलों की। आपको बता दें कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स के भारोत्तोलन में अरुणाचल प्रदेश को पहला स्वर्ण पदक दिलाने वाले तैयार रौनिक ने अपनी जीत की खुशी जाहिर करते हुए अपने कोच और खेलो इंडिया की ओर से मिल रही सुविधाओं की जमकर सराहना की है। वहीं उनके कोच का कहना है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स का मंच आज युवा खिलाड़ियों को वैश्विक स्तर की सुविधाएं मुहैया करा रहा है। आपको दिखाते हैं हमारे सहयोगी सुशील कुमार के साथ ये खास बातचीत। बिहार के राजगीर में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स के वेट लिफ्टिंग में कड़ी स्पर्धा देखने को मिली है। इस वक्त मेरे साथ अरुणाचल प्रदेश को पहला स्वर्ण पदक दिलाने वाले खिलाड़ी टायर रौनिक मौजूद हैं। टायर, बहुत बहुत बधाई हो, अपने प्रदेश को स्वर्ण पदक दिलाया है। कैसा आपको फील हो रहा है और अपनी खुशी आप कैसे जाहिर करना चाहेंगे? लास्ट ईयर मेरा नेशनल्स हुआ था अक्टूबर में, तो उसके बाद उसमें मेरा रिजल्ट बहुत गंदा गया था। तो मैं सोचा कि नहीं, मैं अभी घर नहीं जाऊंगा, मैं मेहनत करूंगा इस खेलो इंडिया जो आगे वाले कॉम्पिटिशन, आने वाले कॉम्पिटिशन के लिए मैं मेहनत करूंगा। तो इसीलिए मैंने बस काफ़ी मेहनत किया और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो पार्टिसिपेशन है वेट लिफ्टिंग में बहुत ज़्यादा है। रोज़ ये प्रतियोगिताएं चल रही थी और सुबह से लेकर के शाम तक। तो इसमें जो एक कंपटीशन का लेवल था, हाई था। आपके जो है प्रैक्टिस में, आपकी तैयारी में वो क्या चीज़ खास रही जिससे आपको स्वर्ण पदक मिला? मुझे कोच ने जितना बोला गया मैंने उतना किया। बस मैंने सुबह से मेहनत किया बिना तक हारते हुए, फिर भी मेहनत करता गया। इनके कोच भी मेरे साथ मौजूद हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि जब आप किसी युवा खिलाड़ी को तैयार करते हो खेलो इंडिया जैसे मंच के लिए, तो एक रॉ खिलाड़ी होता है, बच्चे होते हैं, स्कूली बच्चे होते हैं, तो क्या कुछ आपको जो ध्यान रखना होता है? हम बेसिक से नहीं, थोड़ा नेशनल लेवल तो हम कहाँ से जल्दी बना सकते हैं, तो उसी लेवल से हम इनको सिलेक्ट करके लाता है और जहाँ कमी है उनका उधर इनको काम करते हैं। हम लोग काम करके उनको बेस टू बेस जितना फैसिलिटी हो इतना हम देने की कोशिश करते हैं। तो अभी हमारा इंडिया में बहुत डेवलप हुआ है ये वेट लिफ्टिंग, मतलब पहले इतना नहीं था। अभी बिहार में भी अच्छा लग रहा है, हमें बढ़िया रिकॉग्निशन कर रहे हैं। बहुत बड़ा कंपटीशन नज़र आ रहा है, अच्छे खासे खिलाड़ी हैं और बहुत ही माइनर वेट के साथ भी जो है जो मेडल का कलर है वो चेंज हो रहा है। तो आप खेलो इंडिया के जो ये प्लेटफॉर्म है इसको आप किस तरह से देखते हैं? सर यही तो हमारा आगे जाने का एक रास्ता है। ये इसी से हम तो मोटिवेशन हो के लड़का लोग मोटिवेशन हो रहे हैं। अभी पहले इतना कंपटीशन नहीं था, अभी कंपटीशन बढ़ गया, लड़का लोग हमारा स्टैंडर्ड बढ़ रहा है, अभी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड हमारा बढ़ रहा है। तो उसी हिसाब से हम लोग अच्छा प्रिपरेशन करके लड़के लोग मोटिवेशन करके एक स्टेप बाय स्टेप हम जाने के लिए बहुत मौका मिल रहा है हमें। रौनिक, आगे का क्या प्लान है? आगे क्या आप सोचते हो कि आप कहाँ तक जाओगे और कितनी तैयारी की ज़रूरत होगी? जैसे आपके कोच ने बताया कि कॉमनवेल्थ के लिए भी आप प्रिपेयर होगे, तो क्या कुछ आपकी रणनीति होगी? जब तक मेरा शरीर जिंदा है, जब तक मेरे हाथ पैर सही सलामत है, मैं मेहनत करता रहूँगा और फ्यूचर में जो भी कंपटीशन आएगा इंटरनेशनल हो या नेशनल, तो मैं उसे इंडिया के लिए रिप्रेजेंट करने के लिए कोशिश करूँगा। तो बिल्कुल रौनिक का भी यही कहना है कि जिस तरह से सरकार हर कदम पर खिलाड़ियों को हर प्रकार की सुविधाएं दे रही है, आगे बढ़ने के लिए जो है प्रेरित कर रही है, वहीं खिलाड़ियों का भी मानना है कि खिलाड़ी भी हर मोर्चे पर खुद को खरा उतारने की कोशिश करेंगे और ईमानदार मेहनत करेंगे ताकि देश को पदक दिला सकें। कैमरामैन शिव के साथ में सुशील कुमार, DD न्यूज़, राजगीर। इंडिया यूथ गेम्स के दौरान कुछ ऐसे भी चेहरे हैं जो भले ही पदक नहीं जीत पाए हों, लेकिन उन्हें इस मंच के द्वारा वो पहचान मिली है जो उन्हें आगे अच्छा करने के लिए लगातार प्रेरणा देती रहेगी। देखिए हमारे संवाददाता सुशील कुमार की ये रिपोर्ट।
खेलो इंडिया यूथ गेम्स में जहां एक और खिलाड़ी पदक जीतकर अपने राज्य का नाम रोशन कर रहे हैं, तो वहीं कुछ खिलाड़ी ऐसे भी हैं जिन्हें अपने घरेलू मैदान पर पदक न जीत पाने का मलाल है। बिहार के आरा के रहने वाले शुभम को भी उम्मीद थी कि वे भागलपुर में आयोजित आर्चरी में पदक जीतकर बिहार का नाम रोशन करेंगे, लेकिन कड़ी स्पर्धा के बावजूद शुभम पदक जीत पाने से चूक गए। लेकिन शुभम खेलो इंडिया के मंच को युवा खिलाड़ियों के लिए बड़ी संजीवनी मानते हैं। इस बार जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुआ उसमें हमारा प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं रहा जितना पिछली बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स चेन्नई में हुआ था, वहाँ पे मेरी गोल्ड मेडल थी और यही उम्मीद के साथ प्रैक्टिस चल रहा था कि इस बार भी भागलपुर में गोल्ड मेडल लेना है, पर वहाँ से चूक गए हम। शुभम कहते हैं कि खेलो इंडिया का मंच अब राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी तैयार कर रहा है। वहीं सरकार द्वारा मिल रही सुविधाएं खिलाड़ियों के आगे बढ़ने में मददगार साबित हो रही हैं। शुरू में आर्चरी जब हम स्टार्ट किए थे तो एक स्टेट लेवल के प्लेयर थे और धीरे धीरे करते करते नीरज से ट्रेनिंग कराए, फिर नेशनल लेवल पे गए और वहाँ पे मेडल आया, तो वहाँ से मेरे को खेलो इंडिया स्कीम लगा। फिर वहाँ से सेंट्रल गवर्नमेंट से जब सपोर्ट होने लगा तो घर का जिम्मेवारी थोड़ा कम हो गया। फिर हम साई में चले गए, फिर वहाँ चले गए तो घर का भी स्थिति थोड़ा सही नहीं था और सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, तो अब घर से कुछ हमें नहीं लेना पड़ता है, सब कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट देता है हमें। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में जहां खिलाड़ी अपने खेल के बूते पदक जीत रहे हैं, तो वहीं उन्हें हार के साथ बहुत कुछ सीखने को भी मिल रहा है और आने वाली प्रतियोगिताओं के लिए खुद को वो नए सिरे से तैयार भी कर रहे हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में जहां खिलाड़ी अपनी जीत का जश्न मना रहे हैं, वहीं शुभम जैसे खिलाड़ी हार के बाद स्वयं पे मंथन और आने वाले खेलों में खुद को किस तरह से कितना तैयार करना है, इसके लिए भी तैयार कर रहे हैं। सुशील कुमार, डीडी न्यूज, पटना। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे आप देखेंगे नया सवेरा। फिलहाल मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।